देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बुधवार रात करीब 11 बजे घड़ी की टिक टिक बंद हो गई और उद्योग जगत के टाइटन ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। सियासी जगत से लेकर उद्योग जगत ने उनके निधन पर अपना शोक व्यक्त किया है। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्ष की उम्र में देर रात मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांसें ली। यहां उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधित दिक्कतों की वजह से भर्ती कराया गया था। निधन के बाद रतन टाटा के पार्थिव शरीर को अस्पताल से कोलाबा स्थित उनके घर लाया गया। मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी और वर्ली के शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर रतन टाटा के निधन की खबर आते ही देश भर में शोक की लहर फैल गई। सियासत से लेकर उद्योग जगत के दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। टाटा समूह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि रतन टाटा को गहरी क्षति के साथ विदाई दे रहे हैं। वे वास्तव में एक असाधारण व्यक्ति थे, जिनके अतुलनीय योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ढांचे को भी आकार दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में लिखा कि श्री रतन टाटा जी के निधन से दुखी हूं। भारत ने एक ऐसे रत्न को खो दिया है जिसने नैतिकता के साथ राष्ट्र निर्माण और कॉरपोरेट जगत के विकास में अमिट छाप छोड़ी। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित उन्होंने टाटा विरासत को आगे बढ़ाया, इसे और अधिक प्रभावशाली वैश्विक उपस्थिति प्रदान की। उन्होंने अनुभवी पेशेवरों और युवा छात्रों को समान रूप से प्रेरित किया। मैं उनके परिवार, टाटा समूह की पूरी टीम और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। रतन टाटा को दूरदर्शी बिजनेस लीडर बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में लिखा कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों को अपना प्रिय बना लिया। श्री रतन टाटा जी के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जुनून था। वह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे मुद्दों को बढ़ावा देने में सबसे आगे थे। तो वहीं राहुल गांधी ने मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समूह के प्रति मेरी संवेदनाएं। रतन टाटा का निधन उद्योग जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एक बयान जारी कर लिखा कि भारत और उद्योग जगत के लिए एक दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न केवल टाटा ग्रुप के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। रतन टाटा के निधन से मुझे काफी दुख हुआ है, क्योंकि मैंने एक प्यारा दोस्त खो दिया है। उनके साथ प्रत्येक बातचीत ने मुझे प्रेरित किया, ऊर्जावान बनाया और उनके चरित्र की महानता और उनके द्वारा अपनाए गए उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों के प्रति मेरा सम्मान बढ़ाया। रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रयास किया। तो गौतम अडानी ने रतन टाटा को दूरदर्शी व्यक्ति बताते हुए लिखा कि भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया, जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। रतन टाटा केवल एक व्यापारिक नहीं थे, उन्होंने भारत की भावना को ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ मूर्त रूप दिया। उनके जैसे दिग्गज कभी नहीं मिटते। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी
रतन टाटा के निधन पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए लिखा कि रतन टाटा के साथ मेरी आखिरी मुलाकात गूगल में हुई थी। हमने वेमो के प्रोग्रेस के बारे में चर्चा की और उनकी दूरदृष्टि को सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। रतन टाटा का जीवन और उनके विचार हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। उन्होंने अपने व्यावसायिक और सामाजिक योगदान से एक असाधारण विरासत छोड़ी है। वे आधुनिक भारतीय व्यापार नेतृत्व को मार्गदर्शन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र और झारखंड में एक दिन के शोक की घोषणा की गई है। इन सभी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा के भाई नोएल टाटा से फोन पर बातचीत की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। खबर है कि भारत सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रतन टाटा के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रतन टाटा को भारत एक्सप्रेस की भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।